2024 के चुनाव से पहले आप माहौल देखिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है और उस रैली की अभी औपचारिक तौर पर शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले किस तरह से भीड़ जो है वो उमड़ करके सड़कों के ऊपर है। एक बार जरा पहले आप मैदान की तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए। उधर अंदर जो है वो रामलीला मैदान में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा एक बार कैमरा पैन करके घुमा करके चारों तरफ दिखाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इस वक्त में रामलीला मैदान की है। आप दिखाएंगे, जरा उधर दिखाइए, जूम करके दिखाइए, थोड़ा जूम करिए। लोग जो है वो लगातार लोग आ रहे हैं, सड़क पूरी भर रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ से पहुंचे आप? कहाँ से पहुंचे? हम करोल बाग से आए हुए हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के महासचिव नीतू शर्मा जी, हमारी एक्स काउंसलर ये क्या खोरवाल जी। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल यही दिख रहा है कि मोदी जी की तानाशाही को जनता उखाड़ के फेंक देगी और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये सब कुछ करने को तैयार। ये कांग्रेस के झंडे हैं, इधर आम आदमी पार्टी के झंडे हैं, आरजेडी के झंडे। ये तो भारत के लोकतंत्र के झंडे हैं। आप इन्हें पार्टियों में मत बांटिए। ये लोकतंत्र के झंडे हैं। अगर लोकतंत्र जिंदा है, उसमें बहुजन बहुत पार्टियां बहुत झंडे अगर जिंदे रहेंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र अभी जिंदा नहीं है। लोकतंत्र तो मरे हुए हो गए 10 साल। अब हम उसे जिंदा करेंगे। एक पर है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जो संविधान था उसे खत्म किया जा रहा है। अगर आज देखा जाए, पहले हर पार्टी कभी भी इलेक्शन होते थे, आपने देखा होगा, कुछ मुद्दे लेके आते थे, कुछ शर्तें लेके आते थे। आज अगर कहीं पे भी हर खंबे पे बोर्ड देखो, दिल्ली के अंदर आज हर खंबे पे बोर्ड है, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी 400 पार। इसके कोई मुद्दा है उनका? मैं एक मिनट तो मैं जो है आपको कोशिश करूंगा कि ये चारों तरफ का माहौल दिखाते हुए और अंदर की तरफ जो है वो लेकर के चलूंगा। और आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये इस वक्त में ये इधर आप देखेंगे तो कहीं से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं। और एक सीट, हाँ, दिल्ली के अंदर एक सीट आएगी। क्या कह रहे हैं? दिल्ली में 7 सीट गठबंधन की आएगी। मोदी जी की हवा निकल गई है। ये आपने देखा 400 पार क्या हुआ है? 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 400 पार आलू होगा, 400 पार चावल होगा। ये मोदी जी का कहना है, जनता समझ नहीं रही है। आज देश का युवा रोजगार मांगता है। मोदी जी ने जुमले दे दिए, जुमले नहीं सही है, उन्हें रोजगार सही है। और ये युवा चाहता है कि बदलाव। हर आदमी पे, हर बच्चे पे 2.5 लाख रुपए का कर्जा है नहीं? और इसने सरकारी जमीन इसने बेच खाई, ठीक है। और आज 205 हजार करोड़ का कर्जा है देश पे। 8-9 साल में भाई साहब 54 कर्जा हो गया देश पे। थोड़ा तस्वीरें भी दिखाते रहिए आप बीच में। हम लोगों से यहाँ पर बात करते रहेंगे और माहौल को भी समझते रहिए। मोदी पार, मोदी 400 पार। अरे भी कैसे कह रहे हो वो 400 पार? ईवीएम को हटा के दिखाए और फिर उसके बाद हम बताते हैं। प्यार से तुम्हारा चैनल देखता हूँ मैं दिन रात, तुम्हारा चैनल बहुत प्यार से देखता हूँ, तुम्हारी सारी बातें देखता हूँ। शुक्रिया। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसीलिए हम इंडिया गठबंधन के साथ में आम आदमी के पार्टी के आदमी है। और ये ईडी और जीवा से जिस तरह से दबाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है सर। तो ये आपसे मैं समझना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब आपकी उम्र के जो बहुत सारे अंकल हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भाजपा को ही वोट देंगे। सर ये जो पढ़ रहे हैं ना आजकल, ये ओरिजिनल पे तो जान ही रहे। इन्होंने व्हाट्सएप पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा, जमीन ही कुछ नहीं है सर। मोदी जी ने कुछ नहीं करा। हमने सारी पार्टियां देखी, हम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो केजरीवाल जी ने काम करा दिल्ली में, ये किसी ने कोई काम नहीं। अच्छा, माहौल जनता में बदल रहा है या फिर केवल रैली? नहीं, रैली नहीं सर, दिल से बदल रहा है, दिल से बदल रहा है। ऐसा है क्या? हाँ जी, ये केवल रैली के लिए लोग हैं या आपको सच में लग रहा है जनता में माहौल बदल रहा है? मोदी जी का अंतिम समय है। अब मोदी जी जीवन में राजनीति में नहीं आ सकता। मोदी अमित शाह 1977 राजनीतिक अंतिम समय। सुनो, हाँ, राजनीतिक अंतिम समय कह रहा हूँ। 1977 की पुनरावृत्ति होगी। इंदिरा गांधी जी पर्सनल चुनाव हारी थी, मोदी अमित शाह दोनों पर्सनल भी चुनाव हारेंगे। 101%। ये ऐसा है? हाँ, ऐसा है। 101% हारेंगे। और बीजेपी बुरी तरह से, जो कांग्रेस 40 कहता है ना मोदी,
बीजेपी का 40 होने जा रहा है, 40 सीटें ज्यादा बीजेपी की नहीं आएगी। मोदी की तरह पेट भी 40 सीट ज्यादा बीजेपी मोदी जी की तरह पेट पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक जनता की उतरी हुई है, केजरीवाल के समर्थन में है, इंडिया गठबंधन की पब्लिक है। ये मोदी जी नाच जाएंगे, मोदी जी किराए की मोदी मुजफ्फरपुर में जलसा किया था, किराए की पब्लिक बात है। मोदी जो हारने किधर है, केजरीवाल बाहर रहेगा तो हरा देगा, इसलिए मोदी ने भिजवाया अंदर। ये लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो एक होंगे या फिर सब एक है, सब एक है। कांग्रेस और आम आदमी के कार्यकर्ता एक है और कांग्रेस आम आदमी एक है, एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, एक है हम एक है, हम दिल से आत्मा से एक है, हम एक होके चुनाव लड़ रहे हैं। हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे दिल्ली में मोदी की एक भी सीट नहीं आएगी, जमानतें जब्त होंगी। दिल्ली के अंदर जीरो हो जाएगा बीजेपी लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। बोलो जल्दी बोलो। अगर मैंने देश की लुटिया ना डुबो दी, अगर मैंने देश की लुटिया ना डुबो दी तो मेरा नाम नहीं मोदी। 100 में से एक बात। रेल बेचो, तेल बेचो, देश को तो सुगरू बना रहे साहब। अरे 16 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर रहे हैं, 750 किसान मरवा दिया। जो हमारी महिला पहलवान थी उनके दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको तो टिकटें दे रहे। परिवारवाद में है ये चीजें, बिल्कुल है। आप एक बात वही बताइए, ये कहते परिवारवाद। सुषमा स्वराज की लड़की बांसुरी स्वराज, ठीक है जी, ब्रजभूषण के लड़के को टिकट दिया। अरे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये बता दीजिए। बेरोजगारी है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और पार्टी के बर्बाद कर दिया है। बोलिए मोदी आज पूरे देश से जितने भ्रष्टाचारी है सबको निकाल करके टिकट दे रहे हैं। आप तस्वीर दिखाइए, लगातार लोगों का जो आने का जो सिलसिला है। जिसको क्रिकेट का बैट पकड़ने नहीं आता उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसे क्रिकेट बैट पकड़ने नहीं आता वो बीसीसीआई का अध्यक्ष, वो अमित शाह का बेटा है। मोदी में सब चोर है, नहीं के सब। मोदी 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था। मोदी टिकट देता वो परिवारवाद नहीं है, सब चोर है बीजेपी में। जिस प्रकार इस देश में आजादी से पहले 3 तंत्र चलते थे, राजा तंत्र, वंश तंत्र, जाति तंत्र, उन्हों को खत्म किया किसने? लोकतंत्र, कानूनी तंत्र, जनतंत्र। आज मोदी इस देश के अंदर राजा तंत्र लाना चाहता है, पर इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं जनतंत्र बहुत जागा हुआ है। इस राजाशाही को खत्म करेगा, तानाशाही को खत्म करेगा, क्योंकि ये देश आज भारत के संविधान से चलता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। ये किसी मनुस्मृति, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता। भारत देश की राष्ट्रीय पुस्तक भारतीय संविधान है। अगर कोई भी अच्छा, एक वजह बताओ कि लोग जो है वो आपको वोट दें और बीजेपी को वोट ना दें। एक वजह मैं बताता हूँ। आप एक बात बताएं, ऐसा एक ही वजह बताऊंगा। जो भाजपा में नहीं है, वो करप्ट इंसान है। जो भाजपा में आ जाए, चाहे उस पर लाखों इल्जाम है, वो वॉशिंग पाउडर मशीन में धुलने के बाद साफ छवि का इंसान हो जाता है। क्यों है? मतलब इस देश के अंदर विपक्ष में हो, मतलब आप भ्रष्ट हो, आप भाजपा में आके भ्रष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा में आने के बाद ऐसा है सुनो, नरेंद्र मोदी जैसा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री वर्ल्ड में नहीं है। जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में किया है, पूरे संसार में कोई भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी ने। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्टाचार है तो मोदी ने किया है। पूरे लोग क्या एकजुट है? लोग एकजुट हैं। आप देखिए, ये लोकतंत्र का बचाने का उत्साह लोगों में देखिए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल है मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं खानपुर से। पीछे तस्वीर देखिए, बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं, ये भी देखते रहिए। हाँ बताइए, कहाँ से आए हो? कानपुर से। कानपुर से? खानपुर से? हाँ जी। तो आप क्या मानते हो? मैं तो कहता हूँ कि केजरीवाल को का नाम है, मतलब छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए उनको, मतलब केजरीवाल को। और सरकार किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की। क्यों बने कांग्रेस की? अब उनकी वजह है कि अब उनकी वजह है। क्या वजह है? कि मोदी ने इतना बड़ा मतलब नाम अच्छा नहीं करा उन्होंने। देखिए, चारों तरफ से एक अजीब सी भीड़ जो है वो आ रही है। मैं एक मिनट, चारों तरफ से जो है वो भीड़ देखिए आप, भीड़ किस तरह से जो है वो चारों तरफ से लबालब भरती हुई यहाँ पर भीड़ आ रही है। देखिए ये तस्वीर, ये माहौल जो है वो आप देखिए, लोगों की जो भीड़ है, लोगों की भीड़ उमड़ करके यहाँ पर पहुंच रही है और चारों तरफ से। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? आज हम केजरीवाल के समर्थन में आए हुए हैं। और जो सैलाब तो अब वीवीआईपी काफिला जो है वो आना शुरू हो गया है। कई नेता जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर और
कौन कौन नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, वीवीआईपी काफिला जो है वो इस वक्त में आ रहा है। राहुल गांधी को भी यहाँ पर पहुँचना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को पहुँचना है, और ये अरविंद केजरीवाल की कार है जिसमें भगवंत मान आप देख सकते हैं। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की गाड़ी से पहुँचे हैं। भगवंत मान का काफिला वो इस वक्त में पहुँच चुका है। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब के, वो पहुँच चुके हैं इस वक्त में। और ये तस्वीरें तो दिन भर जो है वो आज कुछ इसी तरह से यहाँ पर लगातार जो है वो माहौल रहने वाला है। और ये वोटों में बदलेगा क्या? फोटो में जहाँ तक लगे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सैलाब आया है। बोले वोटों में बदलेगा क्या? ये बिल्कुल बदलेगा। सोशल मीडिया पे आप देखोगे 70 से 80% राहुल गांधी को लोग पीएम बनाना चाहते हैं। सिर्फ कुछ मीडिया के लोग ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि कांग्रेस का झंडा पकड़ा इसलिए राहुल गांधी। बिल्कुल, हम तो कांग्रेस का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस देश के हक की बात करती है, ना कि मोदी जैसा हम लोगों को करप्ट इंसान। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए काफिला आया तो लोगों का जो भीड़ है वो किस तरीके से यहाँ पर हो गया। और यही जो है वो यहाँ का माहौल है कि आप लोगों से बात करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, जो माहौल है उसकी एनर्जी को अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है माहौल दिखाई दे रहा है। कहाँ से आएंगे, क्या नाम है? मैं कालकाजी से आया हूँ। ये क्या दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली का माहौल यही है जी, देखिए आप सामने जो हो रहा है, पब्लिक जान चुकी है सारा कुछ। क्या काम करते व्यापारी हैं? नहीं व्यापारी नहीं, मेरा अपना मैं जॉब करता हूँ। अपने खुद का बिजनेस है? काम धंधे वाला आम आदमी जो है, क्या उसका मन है, क्या इस बार उसके दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दा है इस बार? देखिए ये तो पब्लिक, आपको माहौल पता लग ही रहा होगा। माहौल दिखाई दिख रहा है आपको, ठीक है। बाकी आगे जो होगा वो आप देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये चेहरे जो है वो आप पढ़ लीजिए, और चेहरे जो है वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। चेहरों को पढ़िए, और चेहरों के पीछे ही जो है वो अपने आप में बहुत कुछ छिपा रहता है। ये आप देखिए, भीड़ देखिए किस कदर जो है वो भीड़ एकदम से जो है वो चली हुई आ रही है। ये भीड़ देख रहे हैं आप, देखिए भीड़ किस तरह की भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। जबरदस्त भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भीड़ ये कहाँ से आ रही है, कितने लोग हैं? ये शाहदरा विधानसभा श्री रामनिवास गोयल विधायक के यहाँ से। कितने जो है वो दूर से लोग पैदल चल रहे हैं? यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। हम लोग आए चल के, वहीं से पहले ही रोक दिया गया। खबरें देखते हो आपका? अच्छा, सही खबरें दिखाते हैं। सही। कितनी दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं लोग? 3 किलोमीटर चल के आ रहे हैं पैदल चल के आ रहे हैं। दुकानें बंद करके आए, अपनी दुकानें बंद करके। कोई किराए का नहीं, कोई वोची नहीं है, गाड़ी पे नहीं आया कोई भी। जनता और नेता यहाँ पर जो है वीवीआईपी मूवमेंट लगातार हो रहा है। लगातार जो है वो अखिलेश यादव को आप दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव जो है वो देखिए, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं इस वक्त में। तो एक तरफ वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो इस वक्त में यहाँ पर हो रहा है, और दूसरी तरफ आम पब्लिक, और दोनों का अब जो है वो एक ही मंजिल है, ये रामलीला मैदान। और रामलीला मैदान में भगवंत मान पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, माफ कीजिए अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल वो भी पहुंचेंगी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वो भी पहुंच रही हैं। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, और ये भीड़ पहुंच रही है। दिखाइए जरा ये भीड़ दिखाइए, और इन चेहरों को पढ़िए। लोग सच में अपने से आ रहे हैं। हम श्रीनिवासपुरी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र 174 नंबर वार्ड श्रीनिवासपुरी से आ रहे साहब जो है कालकाजी विधानसभा से। हम केजरीवाल की सपोर्ट में आए हुए नहीं है, ये कोई पब्लिक खरीदी हुई नहीं है। और अरविंद जी के क्या कहते हैं समर्थन में आए हुए जो है केजरीवाल के सच्चे सिपाही। देखिए थोड़ा इधर आइए आप इधर लेकर के कैमरा। ये देखिए आप भीड़ देखिए साहब, देखिए किस तरीके की भीड़ है यहाँ पर। देखिए भाई साहब सल्यूट है यार, मैं बहुत चैनल आपका देखता हूँ भाई साहब। मैं चाहता हूँ ये तानाशाह खत्म होनी चाहिए। ये मोदी की सरकार जो देश हित में काम नहीं करती है, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को साथ में आना चाहिए,
क्योंकि इनके हर साल जो किए हुए 2 करोड़ नौकरियों का वादा सब इन्होंने गलत और जुमलेबाज में। केजरीवाल की सरकार कोई जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। केजरीवाल सरकार काम करती है। केजरीवाल सरकार कोई जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। केजरीवाल सरकार काम करती है जो है। ये धर्मेंद्र भाई को मैं आपका बहुत आपका देखता हूँ, शो देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। ये वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार हो रहा है और कौन पहुंचे, अभी कौन पहुंचे और शिवसेना के आप देखिए उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों पहुंचे हैं और लगातार ये वीवीआईपी मूवमेंट यहां से आप देख सकते हैं, लगातार वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर हो रहा है और तमाम वीवीआईपी। और अब देखिए जनता जो है जो इस मैदान में इस रैली में शामिल होने के लिए आई है, वो भीड़ आप देखिए किस तरीके से एक सेकंड भर के लिए अगर लोगों को रोक दिया जाए तो किस कदर जो है वो भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है और 3-3 किलोमीटर से लोग पैदल चल करके पहुंच रहे हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी का राज बदल दो। और इन तस्वीरों के साथ में नारों के साथ में यहाँ पर लोग पहुंच रहे। थोड़ा पीछे दिखाइए, आप ऊपर कर दिखा दीजिए। ये तस्वीरें जो है यहाँ पर रामलीला मैदान की बयां कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए आप, ये रामलीला मैदान में मैं भी केजरीवाल भाई को रिहा करो। ये लोग घोटाला में पकड़े गए, हमारे भाई ने कोई घोटाला नहीं करा। केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल हमारे भाई को रिहा करो। केजरीवाल भाई को दारू के घोटाला में पकड़े गए तो दारू उन्होंने कोई नहीं बेची है। 1 पौवा की जगह 4-4 पौवा फ्री दिए उन्होंने, तो उन्होंने घोटाला कहाँ से कर लिया भाई? ठीक है, तो ये तस्वीर जो है वो आप देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर की इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अंदर का ये देखिए गर्मी है, पूरा पानी डाल लिया है सर, बहुत बुरा हाल है। लेकिन हम अपने केजरीवाल की कैमरा गर्मी भी है और फिर रोजा भी है। हमारा रोजा है, हम रोजे में केजरीवाल जी के लिए आए हैं, सच्चाई के साथ लड़ने के लिए आए हैं। उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बहुत है, बहुत गर्मी है सर, बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन केजरीवाल के लिए हमें गर्मी भी सहनी पड़ेगी। हम तो सब कुछ सहेंगे जी। केजरीवाल के लिए हमें गर्मी भी सहना पड़ेगी। हम उनके लिए सहेंगे। ये रोजा रखे हुए हैं और ऊपर पानी का जो है वो गिलास डाल करके सर को ठंडा कर रहे हैं। हम केजरीवाल के लिए लड़ने आए हैं, रोजे में खड़े होने धूप में लड़ने आए हैं उनके लिए। और ये खूबसूरती देखिए, यहाँ पर रोजा रखे हुए जो है यहाँ पर जो है वो समर्थक है, तो यहाँ पर एक तिलक लगा करके समर्थक भी है। तो हर तरीके का माहौल, हर तरीके का मिजाज वो आपको के साथ है, केजरीवाल के साथ है। इस देश को बचाना है तो केजरीवाल के साथ आना है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं कहाँ से पहुँचे आप? कहाँ से पहुँचे? मयूर विहार फेस्टिवल। क्यों आना आपको लग रहा है कि यहाँ जरूरी है? अगर नहीं आएंगे तो अपनी मनमानी करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। क्या मनमानी? मोदी जिस मर्जी को अंदर कर देता है, उसके हाथ में पावर है पुलिस की, तो जिस मर्जी को अंदर कर देता है। वो कह रहे हैं भाई लोकतंत्र चल रहा है, अमृतकाल हो रहा है। बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार। हाँ? बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार। जो आप जैसी जो नौजवान महिलाएं हैं, उनका वोट इस बार किस तरफ है, उनका मूड किस तरफ है? केजरीवाल जी पे, क्योंकि महिलाओं के लिए जो केजरीवाल जी ने करा है वो कभी मोदी सरकार ने करा ही नहीं, या किसी और सरकार ने नहीं करा। महिलाओं के सम्मान के लिए से आपने देखा बस फ्री है महिलाओं के लिए। मोदी जी नारी शक्ति का नारा दे रहे हैं। वो सिर्फ नारा देते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। उन्हें सिर्फ बोलना ही आता है। वो सिर्फ मन की बात करते हैं, मुंह से बात थोड़ी करते हैं, सिर्फ मन से बात करते हैं। हाथ में नारा ही नारा है और कुछ नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ नारा ही नारा है और कुछ नहीं है उनके हाथ में। ये सारे लोग एक हो रहे हैं, जैसे कि केजरीवाल, कांग्रेस, आम आदमी। ये ताकत है इंडिया गठबंधन की। अच्छा जी, इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। थोड़ा इधर ये एम्बुलेंस है, तो ये जो है वो इस वक्त का माहौल है। और आप देखेंगे तो ये देखिए, आप लोगों की भीड़ देखिए, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी माँ भारती। ये तस्वीर इधर दिखाइए, एक शॉट ले लें। हाँ, आप बात करें। ये शॉट ले लें, एक नारा लगा दीजिए माता। ये थोड़ा दिखाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय,
वीवीआईपी मूवमेंट भी साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। शरद पवार जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीर दिखाइए एक बार आप। शरद पवार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शरद पवार जो है वो अभी अभी पहुंचे। तो तमाम नेताओं का वीवीआईपी मूवमेंट इस वक्त में यहाँ पर चल रहा है और सभी बड़े नेता एक एक पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ दिखाती है कि एक तरफ जो है वो जनता पहुंच रही है और दूसरी तरफ नेता, और ये केवल ग्राउंड के बाहर का नज़ारा है। ग्राउंड के अंदर का नज़ारा क्या होगा वो मैं आपको, शरद पवार जो है पहुंचे थे तो ये ग्राउंड के अंदर का नज़ारा क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इसी से समझ लीजिए कि किस तरीके का माहौल जो है वो है यहाँ पर। तो कहाँ से आ गए आप? हम हरियाणा से। हरियाणा कहाँ से? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत में तो बीजेपी जीती थी ना, अब की बार बीजेपी को कोई नहीं पूछता। धक्के लगेंगे, धक्के घपा घप। आप तो इनको धक्के लगा रहे हो? हाँ, हम आपस में मिलकर चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मिल के चल पाएगी गाड़ी? बिल्कुल। बहुत तंग हो है, बहुत ज्यादा परेशान बहुत हो है। बिल्कुल। ये हरियाणा का मूड क्या है इस बार? पूरा एक तरफा, पूरा हरियाणा एक तरफा है। हुड्डा पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस में एक तरफा बिना किसी के सहयोग के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आ रहा है। सहयोग के? हाँ, मतलब कोई नहीं, मतलब किसी पार्टी के सहयोग बिना पूर्ण बहुमत से। लेकिन गठबंधन है ना, अब तो गठबंधन है, वो हम मानते हैं, स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत है हमारे साथ जो है, पर पूर्ण बहुमत से हुड्डा सरकार बन रही है हरियाणा में। ठीक है, तो ये देखिए विधानसभा की भी साथ साथ बात हो रही है और ये देखिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे, इस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें साथ साथ वीवीआईपी मूवमेंट, और देखिए दो ही गाड़ियां, मल्लिकार्जुन खड़गे वो है, दो गाड़ियों के काफिले के साथ में यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से दिल्ली के अंदर इस वक्त में माहौल है। और ये तस्वीर जो है वो आप दिखाइए इधर। आपका कैमरामैन कहाँ है सर? आपको दियो, मैं पकड़ूं? आओ। हाँ, तो ये इस वक्त का माहौल वो आप देख सकते हैं, रामलीला मैदान का माहौल है और जबरदस्त तरीके से रिक्वेस्ट कर ये माहौल जो है वो आप देखते रहिए, चलते रहिए। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? ब्रह्मपुरी वार्ड से निगम पार्षद है। अच्छा, दिल्ली के 229 ब्रह्मपुरी क्या वार्ड। माहौल है? उमड़ा हुआ जनसैलाब जो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये लोग बता रहे हैं कि वक्त बदलने वाला है। ये केवल जो है वो केजरीवाल के जेल में जाने से आपको लग रहा है कि वोट मिल जाएगा? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जब तानाशाही इतने चरम पर हो जाए, जब देश का प्रधानमंत्री सुनने को ही तैयार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के साथ चोर लुटेरे जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, विपक्ष के जब लोग आपके पास आ जाते हैं, आपका समर्थन कर देते हैं, जिनको आप जो है तोड़ना चाहते हैं, चाहे आज वो प्रफुल्ल पटेल से लेकर नारायण राणे से लेकर अजीत पवार से लेकर असम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से लेकर दुनिया भर पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के इल्जाम है। जैसे ही वो लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, आपका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तस्वीर जो है वो इस वक्त में आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है वो जगह से और अलग अलग पार्टियों के समर्थक नेता, आप देखिए जेएमएम के समर्थक जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, और दोनों की जो पत्नियां हैं, कल्पना सोरेन और केजरीवाल की पत्नी सुनीता सोरेन, वो दोनों आज हो सकता है कि मंच से बोलेंगी। और ये तस्वीर इस वक्त में आप देख लीजिए, ये माहौल इस वक्त में आप देख लीजिए, तस्वीर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहाँ का जो माहौल है वो इस तस्वीर से बयां होता है, और जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निश्चित तौर पर एक माहौल तो जो है वो दिखाई दे रहा है। कहाँ से आए आप? मैं सरिता बिहार से। अच्छा, तो अभी भी लोग चल रहे हैं पीछे? बहुत हैं। कितने लोग अभी और होंगे? पूरा रोड जाम है।
हम लोग पूरा कि आप कितनी देर से पैदल चल रहे हो उधर? मैं लगभग 1 घंटे से। बहुत भीड़ है सर। ये पब्लिक इतनी बेताब है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने जेल में डाला है वो बहुत गलत करा है। केजरीवाल का मुद्दा है या और भी कुछ मुद्दा है? अभी तो फिलहाल हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत है तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो अभी दिल्ली में हैं तो दिल्ली के लिए हमारे साथ हमारे जो सीएम साहब ने जो काम करा ना, हम उनके जो उन्होंने, लेकिन अब पीएम का चुनाव है, पीएम का चुनाव तो डिसाइड हो जाएगा ना। जो जितने गठबंधन मिले हुए सब साथ में, वो सब एक साथ है। और आप देख ही रहे यहाँ से लेके भीड़ 3 किलोमीटर तक दूर दिख रही है भीड़ आपको, कितनी भीड़ है, कितने लोग प्यार मोहब्बत है। ठीक है। तो ये तस्वीर इस वक्त में रामलीला मैदान के बाहर की है, और जहां पर लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ जो है वो आप देखेंगे तो वीवीआईपी मूवमेंट है, विधायक है, सांसद है, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हुजूम है। हमें आधा घंटा लग गया सर वहाँ से यहाँ तक आने में, और इतनी पब्लिक है कि शायद हमने कभी रामलीला मैदान के आसपास भी इतनी पब्लिक नहीं देखी। कम से 5 लाख लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज दिल्ली के घर से एक आदमी निकल के यहाँ पर रखा है। आप पीछे जाकर देखिए, अभी 5 किलोमीटर जाकर पीछे 5 किलोमीटर रोड पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हर घर से ये तस्वीर जो है, मैं यहाँ पर रोकूंगा तो बहुत लंबा जो है वो लग जाएगा जाम, और पीछे से लोग जो है वो आ रहे हैं। और अब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि रामलीला मैदान के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएं। और यहाँ पर जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। नहीं पैर मत छुओ आप। भाई साहब, मोदी ने देश ने गुलाम बना दिया है। डेली गुलाम देखता हूँ मैं आपका। शुक्रिया। बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं आप। भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब। कहाँ से आए हो? हरियाणा से। ठीक हो? हरियाणा से। इसके चाहने वाले बहुत हैं दुनिया में। डेली देखते हैं आपका चैनल। क्या कहोगे? अब मैं कहेंगे, मोदी का समय आ चुका है, देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है, जनता जाग चुकी है। ये देश तीसरी बार की तैयारी पकड़ रहे हैं आप? ये तीसरी बार देश छोड़ने के लिए तैयार है, भागने को तैयार है। जनता भागने नहीं देगी इसको, यहीं पर पकड़ के रखेंगे इसको। गांव के लोग किस तरफ जाएंगे इस बार? कांग्रेस हैं? कांग्रेस तय ही है? बिल्कुल तय है भैया। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, ये मोदी की तानाशाही जो है ये नहीं चलेगी। गरीबों को खत्म कर रहा है, बाप बदल दे रहा है, इसको यहाँ से पद से निकालना है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। इसका झोला उठा के नहीं चले, मतलब मामला तीसरी बार का बन रहा है कि मोदी जी का, या फिर अब तीसरी बार का जुमला बन जाएगा, जैसे इन्होंने दुनिया को जुमला पहनाया था ना, 2 करोड़ का, 15 लाख का, किसानों की आय दोगुनी, और ये वो जो जुमला था, और ये तीसरी बार का जुमला सच होगा इनका। क्योंकि मोदी के मुंह से जो निकलता है ना, वो जुमला ही होता है। मोदी के मुंह से निकला जुमला, कोई 400 पार नहीं है, 100 के पार। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है मोदी जब डरता है मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, लड़ेंगे। अरे ये जो तानाशाह सरकार है, मैं मीडिया भाई से कहना चाहता हूँ, मैं मीडिया भाई से कहना चाहता हूँ, अगर आप निष्पक्ष दिखाओगे तो हो सकता है आपके ऊपर भी मोदी ईडी और सीबीआई छोड़ दे, आप पे भी ईडी और सीबीआई छोड़ दे, और आपका भी चैनल का भी बंद कर दे। तो आप जो ये तब तक तो बोल दे नहीं, गोदी मीडिया को तब तक तो बोले। बिल्कुल। तो ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, आज मीडिया भी देख रही है, इस लोकतंत्र को हत्या कर रही है, और निर्दोष आदमियों को आज जो मर्जी ईडी और सीबीआई लगा के उसको दबाया जा रहा है, उस आवाज को। आने वाले 24 में यही जनता मोदी को उठाकर बाहर फेंक देगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। केजरीवाल को जो अंदर किया है, 150 से ऊपर मोदी नहीं, बीजेपी नहीं जाएगी 150 से ऊपर। आपको 5 जून को बताएंगे कि मोदी जी 400 पार कह रहे कि 40 पार नहीं हो। देखो, ये देखो, थाली लेकर के पहुंच गए लोग। दिल्ली का सीएम वापस दो, दिल्ली का सीएम वापस दो, अरे कोर्ट हमको न्याय दो, अरे कोर्ट हमको न्याय दो, तानाशाही की सरकार, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी।
आज इस रामलीला मैदान के ग्राउंड से एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज वो अपनी आंखों से देख ले, ये संविधान की लड़ाई के लिए, ये ईमानदार सरकारों के लिए, बेईमानों को भगाने के लिए ये आवाम, पब्लिक, जनता तमाम रोड पर आई है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली सरकार और इस आम फारूक आदमी अब्दुल्ला, पार्टी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो ये देखिए फारूक अब्दुल्ला जो है वो पहुंच चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए तस्वीर दिखाइए आप इधर, थोड़ा 1 मिनट साइड हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू से कश्मीर से वो पहुंचे हैं, इंडिया गठबंधन की पहली रैली में भी पहुंचे थे और अब दोबारा से इंडिया गठबंधन की रैली में फारूक अब्दुल्ला का काफिला जो है वो पहुंच रहा है। तो ये इस वक्त में रामलीला मैदान के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर आम और खास दोनों तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का जुटान हो रहा है। आम आदमी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त संख्या में यहाँ पर उभर करके आ रहा है और उसके साथ साथ जितने भी नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। ये इस वक्त में रामलीला मैदान की तस्वीर है। लगातार शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए और इसी तरह से लगातार यहीं से तस्वीर मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और लोगों का जो चेहरा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है।